भाइयों और बहनों, आने वाले समय में जब लोगों को परमात्मा की पहचान होगी, लोग उनके ज्ञान से अच्छे से रूबरू होंगे, परिचित होंगे, क्योंकि अभी तो सतगुरु रामपाल जी भगवान के खुद के 90% भगत ही सतगुरु रामपाल जी भगवान की वास्तविकता से परिचित नहीं है, उनके ज्ञान से पूर्णतया वो परिचित नहीं है। लेकिन जब आने वाले समय में 2028 के बाद इस बात का लोगों को पता चलेगा, उसके बाद भाई और बहनों, जो काम सतगुरु रामपाल जी भगवान के आशीर्वाद से, उनके सत्य प्रेरणा से, उनकी मेहर से ये तुच्छ छोटा सा अदना सा जीव, ये पवन दास कर रहा है, सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर अपने गुरुदेव भगवान की महिमा, भगत भाई बहनों की छोटी से छोटी शंकाओं का समाधान, लाइव आकर सतगुरुदेव के ज्ञान पर विशेष ज्ञान चर्चा, जिससे भगत भाई बहनों का विश्वास बढ़ता है, भक्ति में दृढ़ता आती है अपने गुरुदेव भगवान के प्रति, और यही परमात्मा को चाहिए। उसके बाद लोगों को इस बात का आभास होगा कि हम तो बहुत पीछे रह गए। भाई, ये साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवकों ने तो सारी की सारी लूट ही लूट ली। और उसके बाद भाई और बहनों, ये वीडियो जो आज 200, 300, 400 लोग लाइव देखते हैं, हमारी वीडियो पर ज्यादा लाइक नहीं आते, ज्यादा शेयर नहीं किए जाते, ज्यादा लोग इनको देखते नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में ये चीजें लोगों के मतलब की नहीं है। उन्हें लगता है कि वर्तमान में ये चीजें हमारे मतलब की नहीं है। और कोई भी ऐरा गहरा व्यक्ति यूट्यूब चैनल खोलकर और अपनी भाभी से बात करता हुआ, अपनी साली से बात करता हुआ, या अपने किसी सहेली से या अपने किसी महिला मित्र से बात करता हुआ, उसके गले में हाथ डालकर उसके साथ में अश्लील हरकतें करते हुए यदि कोई 20 सेकंड का वीडियो भी यूट्यूब पर डाल देता है, रील बनाकर शॉर्ट वीडियो में, तो मिलियन में लोग उनको देखते हैं। मिलियन में 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ लोग उनको देखते हैं। लोग आगे शेयर करते हैं। क्या? वो बकवाद, वो अश्लीलता, वो फूहड़ता, वो घटियापन, वो किसी के काम का नहीं। वो काल की खुराक है, वो मन की खुराक है, बकवाद है। आपका बेटा देखेगा तो बिगड़ेगा, मन खराब होगा। आपकी बेटी देखेगी तो मन खराब होगा। आप एक सभ्य इंसान की श्रेणी में नहीं गिने जाओगे। लेकिन वर्तमान में ये सब कुछ हो रहा है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में काल का प्रभाव ज्यादा है। अभी युग परिवर्तन का समय स्टार्ट हुआ है। जब दुनिया संत रामपाल जी के ज्ञान से, उनके विधान से, भक्ति मार्ग से परिचित हो जाएगी, ये समस्त देवी देवता, मुसलमान भगवानों के अल्लाह मौला, पीर पैगंबर, हिंदुओं के जितने भी अवतार हैं, ईसाइयों का मसीह, सिखों का वाहिगुरु, जब इन सबकी असमर्थता आने वाले समय में, प्राकृतिक विनाश के समय में, प्राकृतिक घटनाओं के समय में सबके सामने आ जाएगी, सबके सब बौने नजर आएंगे, थोते नजर आएंगे। ये मंदिरों से बाहर नहीं निकलेंगे और ये दुनिया पुकारेगी, रोएगी अपने धर्मगुरुओं को, उन आचार्य और शंकराचार्यों को, देवी देवताओं को, पीर पैगंबरों को, अवतारों को पुकारेगी कि हमने कौन से दिन के लिए तुम्हारी भक्ति की थी, कौन से दिन के लिए हम मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में जाया करते थे। हमने अगरबत्तियां महंगी कर दी तुम्हारे नाक में चढ़ा चढ़ा के। आज भी अगर तुम हमारी सहायता के लिए नहीं आओगे, धरती पर नहीं उतरोगे, तो कौन से दिन के लिए हमने तुम्हारी भक्ति की थी? क्या हमने तुम्हारी भक्ति खेत में हल जोतने के लिए की थी, कि बैल की जगह हम इन देवी देवताओं को जो है काम में लेंगे? अरे, मुसीबत के समय भगवानों की भक्ति की जाती है। मुसीबत के समय भगवान हमारे काम आए, अवतार हमारे काम आए, पीर पैगंबर हमारे काम आए, उसके लिए भक्ति की जाती है। और मुसीबत आते ही सबसे पहले मंदिरों के, मस्जिदों के, चर्चों के, गुरुद्वारों के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। मरो जिसने मरना है वो। तो उस समय जब सतगुरु रामपाल जी भगवान की समर्थता पूरी दुनिया के सामने अखंड होगी, संत रामपाल जी भगवान के सत्सेवक बच्चे, उनके मर्यादित भगत उन विकट प्राकृतिक घटनाओं के समय भी निर्भय होकर विचरण करेंगे। उनके चेहरे पर भय की कोई शिकन भी नहीं होगी। ऐसे घूमेंगे जैसे आम दिनों की तरह घूम रहे हैं। ऐसे रिएक्ट करेंगे जैसे उनको कोई डर नहीं, कोई भय नहीं उनको। उस समय ये दुनिया देखेगी कि भाई ये लोग क्या भक्ति करते हैं, ये किसकी भक्ति करते हैं, इनका भगवान कौन है, इनका गुरु कौन है। उस समय भाई और बहनों, ये दुनिया देखेगी कि हाँ, संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा है, परमेश्वर हैं, अल्लाहु अकबर हैं, यही अवतारों के अवतार हैं। तो उस समय भाई और बहनों,
आपके इस छोटे से अदने से भाई पवन दास के वीडियो भी संत रामपाल जी भगवान के सत्संगों के पीछे पीछे दौड़ा करेंगे, चला करेंगे। यानी संत रामपाल जी के सत्संग देखने वाला पवन दास के वीडियो देखेगा ही देखेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। यदि यूट्यूब पर वो 2 वीडियो संत रामपाल जी के देखेगा तो 1 वीडियो पवन दास का बीच में आ ही जाएगा, क्योंकि इसी से हमारे को दृढ़ता मिलेगी, अपने गुरुदेव भगवान की पहचान होगी। क्योंकि सतगुरु रामपाल जी भगवान जो लीला अपने हाथ में लेते हैं, जो एक्टिंग अपने हाथ में लेते हैं, जो भूमिका ये करते हैं, उसको अंत तक निभाते हैं। और इन्होंने भूमिका निभाई है केवल एक संत की, इन्होंने भूमिका निभाई है केवल एक भगत की। इन्होंने अपने आप को छुपाया है परमेश्वर होते हुए, अल्लाह होते हुए, इस काल के विधान अनुसार, काल के साथ किए गए एग्रीमेंट के अनुसार। ये सदा अपने आप को एक आम जीव ही कहेंगे, ये सदा अपने आप को परमात्मा का भेजा हुआ दास ही बताते रहेंगे। ये परमात्मा उस कबीर, उस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को ही बताते रहेंगे। लेकिन फिर साध संगति के वीडियो से पता चलेगा कि असल में कबीर भगवान कौन है, संत रामपाल जी की वास्तविकता क्या है, संत रामपाल जी के सत्संगों का निष्कर्ष क्या है, सार क्या है। उसके बाद आत्मा में दृढ़ता आएगी, विश्वास बढ़ेगा, सतगुरु के प्रति समर्पण भावना बढ़ेगी। तोड़े से भी नहीं टूट पाएंगे, कोई माई का लाल भ्रमित नहीं कर सकता इस ब्रह्मांड में उस संत रामपाल जी के भगत को, जो संत रामपाल जी के सत्संगों के साथ साथ थोड़े बहुत साथ संगति के वीडियो भी देखता रहेगा। तो हमारा समय आएगा भाई और बहनों, कब? जब हमारे गुरुदेव भगवान का समय आएगा। और परमात्मा ने तो संकेत किए हुए हैं हमारे विश्वास के लिए कि यदि तुम्हें कोई मेरे बारे में कोई उल्टी सीधी बातें कहे कि तुम्हारे गुरुजी इतने बड़े भगवान है तो जेल में क्यों हैं, बाहर क्यों नहीं आ जाते, इतने साल हो गए, ये है वो है, तो गुरुदेव ने संकेत किया है इन विशेष संदेश में कि बच्चों यही सारी बातें 650 साल पहले ये दुनिया किया करती थी। वो सारी सृष्टि का मालिक 120 साल एक झोपड़ी में रहा और दुनिया कहती थी कि तुम इसको भगवान कहते हो, इस जुलाई को, धानक को तुम भगवान कहते हो, परमात्मा कहते हो, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट है। इतना बड़ा भगवान है तो झोपड़ी में क्यों टाइम पास कर रहा है, ये ताना बुन के अपना रोजी रोटी का काम क्यों करता है, भगवान तो 1 सेकंड में अपना महल बना ले। तो परमेश्वर ने कहा कि ये दुनिया का काम है। मालिक कहते हैं कि गरीबदास जी को भी बावड़ा बताया, क्या कर ले इस दुनिया शाणी का। तो गुरुदेव ने बताया कि बच्चों दुनिया की इन बातों पे ना जाना, ये बिल्कुल लास्ट का समय चल रहा है, पीक टाइम चल रहा है, बिल्कुल समर्पण होने का समय है ये। दुनिया कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, हमने दुनिया की तरफ मुंह उठा के नहीं देखना है। दुनिया तो पागल है, दुनिया तो जहर खा रही है, जहर पी रही है भक्ति के नाम पर। उनका आने वाले समय में क्या होगा ये आप और हमको आज ही दिखाई दे रहा है सतगुरु रामपाल जी भगवान के ज्ञान से। तो हमने दुनिया की बातों को बिल्कुल खारिज कर देना है, नजरअंदाज कर देना है, लोक लाज को बिल्कुल तोड़ के फेंक देना है। मालिक कहते हैं लोक लाज ना कीजिए, निर्भय हो रहिए, जय मन चावे राम को दासा तंतरिए। हमने बिल्कुल तोड़ के फेंक देना है। तो हमारे गुरुदेव भगवान के बारे में, क्योंकि हमें उनकी पहचान हो चुकी है, उनके भगत आप और हम हैं, ये दुनिया वाले उनके भगत नहीं है। संत रामपाल जी के सत्संग हमने सुने हैं, उनके प्यार को, उनकी शक्ति को, उनके सामर्थ्य को आप और हम भक्तों ने महसूस किया है, दुनिया वालों ने महसूस नहीं किया। अरे जिस आदमी ने गुड़ खाए नहीं उसका स्वाद क्या बता सकता है? वो तो उसको एक डड़ा सा देख के कहेगा अरे ये तो मिट्टी जैसा डड़ा है, ये तो मिट्टी जैसा डड़ा है। अरे भैया खाएगा तब पता चलेगा मिट्टी का डड़ा है कि ये गुड़ है, इसका स्वाद क्या है। तो कहते हैं गूंगा आदमी गुड़ खा के उसका स्वाद क्या बताए। तो भाई और बहनों ये दुनिया तो इस प्रकार से पागल है, इनको तो गुड़ में और मिट्टी के डले में कोई अंतर ही नजर नहीं आता है। और ये विशेष रजा भगवान की पहचान की, भगवान के विषय में जानकारी की, ये सबको नहीं हो सकती, सबके भाग्य में नहीं होता है। परमात्मा कहते हैं सकल पदार्थ है जगमाही, भाग्य बिना नर पावत नाही, कर्महीन नर पावत नाही। तो सतगुरु रामपाल जी भगवान कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी है, ये तो ब्रांड है, ब्रांड, सृष्टि की ब्रांड। इनको पहचानने के लिए तो बहुत ज्यादा मजबूत भक्ति संस्कार चाहिए, युगों युगों की भक्ति चाहिए। साधु सेती मस्करी चोरा नाल खुशहाल, मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल। तो भाई और बहनों दुनिया चाहे कुछ भी भोके, कुछ भी कहे, दुनिया तो 84 के चक्कर में है, दुनिया के ऊपर तो काल का जबरदस्त पहरा है।
दुनिया कुछ भी कहे हमारे गुरुदेव के विषय में, जेल में बैठा है, काय का भगवान है, काय का परमात्मा है, ये है वो है, वो दुनिया का काम है, दुनिया कहते रहेगी। भक्तों का अपना काम होता है, भगत अपना काम करते रहेंगे। साधु संत ज्ञानहीन लोगों की बातों पे ज्यादा गौर नहीं किया करते, ज्यादा विचार नहीं किया करते हैं। तो भाई और बहनों, हमने ये भक्ति की खुराक खा खा के इतना मजबूत हो जाना है, इतना बड़ा पहलवान बन जाना है कि जब काल के साथ हमारी टक्कर लेने का समय आएगा परमात्मा के आशीर्वाद से, तो एक ही बार में काल को औंधे मुंह हम गिरा दें और वो नीची गर्दन कर ले और उसके सिर पे पांव रखवा कर परमात्मा हमारे को सतलोक में बैठा दे। हमें इतना तैयार होना है, इतना हमने अपने अंदर दृढ़ विश्वास लेके आना है। और ये सारी चीजें भाई और बहनों, संत रामपाल जी भगवान के सत्संग सुनने के साथ साथ साध संगति से जुड़े बिना संभव नहीं है। ये कोई अहंकार नहीं है, कोई मान बढ़ाई नहीं है। किस चीज की मान बढ़ाई? हमें अपनी औकात का पता है, परमात्मा ने हमारे को सब कुछ दिखा रखा है, बता रखा है। अहंकार का तो कोई नामो निशानी नहीं है, मान बढ़ाई की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। लेकिन जो सत्य है वो तो बोलना पड़ता है, सत्य को तो बोलना पड़ता है। और सत्य होता है बड़ा जो है कड़वा, सत्य को सुनना हर किसी की बस की बात नहीं होती है। भगत भी सत्य को नहीं पचा पाते, समय लगता है उनको भी। तो भाई और बहनों, हमने तो निरंतर अपने भगवान की महिमा करते हुए, अपने भगवान का गुणगान करते हुए, कि देवों के देव महादेव 33 करोड़ देवताओं के परमात्मा उनके पिता सतगुरु रामपाल जी, जो आज इंसान रूप में, नर रूप में ये नारायण स्वयं धरती पर उतरे हुए हैं, अवतरित हैं, ये प्रकट हैं। हमने अब इनकी पहचान हो जाने के बाद अब हमने बैक गैर नहीं डालना है, हमने अपने कदम पीछे नहीं हटाने हैं। परमात्मा कहते हैं सिंह सूरमा शेर है, गरजे और गाजे, बाकी दुनिया तो भेड़ है, बिदके और बाजे। परमात्मा कहते हैं साधु संत शेर और कोयल के बच्चे ये हमेशा आगे को बढ़ते हैं, ये बैक नहीं होते, पीछे मुड़ के नहीं देखते, ये किसी के लोकलाज नहीं मानते, ये किसी का भय नहीं मानते। इन्होंने जो अपना जो टारगेट जो बना लिया, ये उसको प्राप्त करके रहते हैं, चाहे गर्दन धड़ से अलग क्यों ना हो जाए।